हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं, वो भी किस लिए इकट्ठा हुए आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ये जो हमारे दो बच्चे हैं इनका सैनिक स्कूल रीवा में सिलेक्शन हुआ है और आज मैं इनका एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहा हूँ। और इस इंटरव्यू में हम सैनिक स्कूल रीवा के बारे में प्लस इनकी जो जर्नी रही है सैनिक स्कूल रीवा में पहुँचने तक, उस जर्नी के बारे में इनसे इंफॉर्मेशन लेंगे और वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पे इनको कैसा लग रहा है और क्या क्या चीज़ें इनको वहाँ पे अच्छी लगती हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो इनको निगेटिव इम्पैक्ट करती हैं, वो पूरा इन्फॉर्मेशन इनसे हम पूछने वाले हैं। तो इसमें जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो हमारा बच्चा है इनका नाम आराध्य चतुर्वेदी है। इनका जो सैनिक में सिलेक्शन हुआ था उसमें इनके 272 मार्क्स आए थे टोटल। और ये बच्चा वाकई में बहुत ज़्यादा लेबोरियस बच्चा है और नॉर्मल सी बात है, इसमें ज़्यादा तारीफ करने वाली बात ही नहीं, क्योंकि जब ऑल ओवर इंडिया लेवल का पेपर बच्चा निकाल गया है तो वो लेबोरियस ही होगा और हार्ड वर्किंग ही होगा, उसमें नो डाउट। और ये जो हमारा बच्चा है इसका नाम आदित्य राज है। आदित्य राज के भी 272 मार्क्स आए थे 300 में से, और ये भी रेगुलर क्लासेस हमारे यहाँ पे अटेंड किए हैं। तो मैं अब ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं सीधा एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट करूँगा। तो प्लीज़ बेटा अपने बारे में थोड़ा सा आप बताएँ, अपने बारे में बताएं, नाम, क्लास, ये सब। मेरा नाम कैडेट आराध्य चतुर्वेदी है। मैं ग्वालियर का हूँ और मैं सैनिक स्कूल में जाने से पहले इसी कोचिंग में मैंने तैयारी करी थी। तो फिर तैयारी मैंने बहुत मेहनत से करी थी। तो मेरा सैनिक स्कूल के एंट्रेंस में 272 मार्क्स आए थे। वेरी गुड। अब आप बेटा आप बताएं थोड़ा सा अपने बारे में। मेरा नाम आदित्य राज सिंह है। मैं यहाँ पे रेंट से रहता हूँ और मैं पहले जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब मैं यहाँ पे ही पढ़ता था, नॉर्मल क्लासेस करता था। फिर मेरे को सर ने बताया कि सैनिक स्कूल के बारे में, फिर मैंने उसकी तैयारी करी और फिर अब सिलेक्शन हो गया। अच्छा, तो मतलब आप दोनों तैयारी किए और तैयारी करने के बाद आप दोनों का सिलेक्शन हुआ है। हाँ, अभी आप दोनों कहाँ सिलेक्टेड है? सैनिक स्कूल रीवा में सिलेक्टेड है। अच्छा, तो आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जैसे सैनिक स्कूल्स के बारे में आपको पहले से कोई इन्फॉर्मेशन था, आप बताएं जरा। सर मुझे मेरे पापा को मेरे मौसाजी ने बताया था। अच्छा। वो एयरफोर्स में थे। अच्छा, तो उन्होंने बताया था, तो वहाँ से पता चला था। आदित्य राज आप बताएं बेटा, आपको इसके बारे में कुछ पहले से इन्फॉर्मेशन थी या फिर यहाँ आने के बाद आपको पता चला? आप हमारे यहाँ पे, मुझे इतना याद है कि आप हमारे यहाँ पे ट्यूशन क्लास के लिए आए थे। बस आप यहाँ ट्यूशन क्लास पढ़ रहे थे, क्लास 4th की बात है आई थिंक ये। फिर उस टाइम से आपने शायद स्टार्ट किया सैनिक। इसके पहले आपको पता था क्या? अच्छा, नहीं पता था, यहीं पे आके पता चला आपको। अच्छा, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, पहले आराध्य बताएंगे। आराध्य, जब बेटा आप यहाँ तैयारी कर रहे थे तो आपको क्या चीज़ें स्टडी के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट की? आपको कितने टाइम आप स्टडी करते थे और कौन सा सब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा था और किस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता था पढ़ने में, और यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लगा आपको? मुझे यहाँ पे पढ़ाई में मुझे थोड़ी दिक्कत मैथ में आती थी। अच्छा। पहले जब मैं यहाँ पर आया था तब मेरा मैथ थोड़ा वीक था। फिर यहाँ पे टाइम टू टाइम मैथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता गया, फिर वो पेपर तक हो गया। फिर मेरा सबसे ज़्यादा जिसमें मैं अच्छा था वो इंग्लिश था। इंग्लिश और सबसे ज़्यादा मुझे पढ़ने में मज़ा हिस्ट्री में आता था। हिस्ट्री और इंग्लिश। अच्छा, हिस्ट्री और इंग्लिश में। आदित्य राज आप बताओ बेटा। मेरा सर मैथ्स सर ठीक ठाक था, पहले ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो धीरे धीरे यहाँ पे आया, फिर मेरी प्रैक्टिस से सब आने लगा। तो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा सर इंग्लिश लगता था। अच्छा, इंग्लिश लगता था। सही है। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइए बेटा, आराध्य, आप सैनिक स्कूल में गए हो, बड़े होके क्या बनना? आपका ऐसा क्या ड्रीम है जो आप चाहते हो कि मुझे अचीव करना है? मेरा ड्रीम सर एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का है। एयरफोर्स एयरफोर्स का चीफ बनने का। मतलब चीफ मार्शल? एयर चीफ मार्शल। तो रीवा सैनिक स्कूल में ऐसा क्या आपको दिखा कि आप रीवा में लिए एडमिशन? रीवा में कोई ऐसे लोग हैं जो उस पोस्ट पे वहाँ से गए हैं पढ़ के? सर एक सर वही के सर जनरल है। अच्छा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अच्छा। सर एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी।
अच्छा, ये दोनों लोग सैनिक स्कूल रीवा से ही पढ़े हुए हैं। यस सर, सेम बैच। अच्छा, सेम बैच है। आदित्य राज, आप बताएं, आपको बड़े होकर क्या बनना है, किस फील्ड में जाना चाहते हैं आप? क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सैनिक स्कूल में जाने के बाद आपको आर्मी का ही फील्ड चूज करना है कि हमें नेवी में जाना है या एयरफोर्स में जाना है या फिर हमें आर्मी में जाना है। उसमें बहुत सारा अदर स्कोप भी होता है, जैसे बच्चे कुछ यूपीएससी में जाते होंगे, नीट में जाते होंगे या जेई में जाते होंगे। हाँ, ऐसा आपका क्या ड्रीम है जाने का? मेरे को आईआईटी इंजीनियरिंग करनी है। आईआईटी क्रैक करना है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे अभी तो आप, अभी मुझे लगता है आप लोग फ्रेशर हो बिल्कुल, तो वहाँ पे कुछ ऐसा आपको लगता है कि मतलब वहाँ से आईआईटी का ये स्कोप है यहाँ पे, या कोई सीनियर आपको ऐसा कभी बताए या टीचर्स कभी कोई बताए कि वहाँ पे बच्चे आईआईटी निकालते हैं, ऐसा कुछ करते हैं? जैसे वो कह रहे हैं, जैसे यूपीएससी की आपने तैयारी की है एनडीए की, जैसे अगर आपका एनडीए में नहीं हो पाया तो उसी की तैयारी अच्छा, सेम IIT पेपर। हाँ, लेवल थोड़ा सा कॉमन रहता है, ये चीज़ मैंने भी देखा है। ठीक है, तो आपको आईआईटी में जाना है। अब मुझे ये बताइए आपका रूटीन क्या रहता है वहाँ पे, जैसे आप लोग कितने बजे उठते हो, उसके बाद क्या रहता है पूरा पैटर्न दिन का, क्या रहता है? जैसे हम लोग अभी पीटी ऑफ हो गई है, मतलब पहले पीटी थी तो हम लोग को 5:15 पे सुबह उठा देते थे, फिर 5:35 तक हम लोग को पीटी ग्राउंड में पहुंचना होता था। हाँ, फिर पीटी लगभग 6:45 तक चलती थी। हाँ। फिर उसके बाद में फिर हम लोग को 7:05 तक एक खाकी ड्रेस पहनकर और मतलब पूरा जिसको नहाना है वो नहाकर 20 मिनट के टाइम में, मतलब 6:45 से 7:05 के बीच में वहाँ पर मतलब हम लोग का जो हॉस्टल है उसके बाहर फॉलो होना रहता है। फिर अभी जब पीटी ऑफ हो गई है तो अभी फॉलो होने का टाइम वही है 7:05, और फिर 7:05 से फिर हम लोग लगभग वहाँ पे 20 मिनट वहाँ पे खड़े रहते हैं। उसमें हैंकी चेक होता है, हैंकी साफ है कि नहीं, शूज़ पॉलिश है, मतलब सारे कपड़े साफ है कि नहीं। और फिर उसके बाद में फिर हम लगभग 7:25 पे वहाँ से मूव करते हैं और लगभग 7:35 पर मैस के बाहर फिर गेटिंग साइड होता है, फिर हम लोग मैस के अंदर जाते हैं। फिर लगभग 8 बजे तक ब्रेकफास्ट चलता है। फिर अब 8 बजे के बाद आप बताइए क्या चलता है? फिर ब्रेकफास्ट से फिर हमें स्कूल जाना होता है। हाँ। स्कूल में लगभग 8:15 से 8:45 तक असेंबली होती है। फिर असेंबली के बाद हमारे पीरियड लगते हैं, टोटल 8 पीरियड लगते हैं 40 मिनट्स के, अच्छा। और 4 पीरियड के बाद ब्रेक होता है। ब्रेक में कभी कभार बिस्किट मिलते हैं और कभी कभार समोसे वगैरह मिलते हैं। फिर 2 बजे हम लोग आ जाते हैं मैस में वापस खाना खाने के लिए। फिर हमारा लंच होता है 2 बजे से 2:30 बजे तक। फिर हम लोग अपने हाउस जाके फिर हमारी जो स्पोर्ट्स ड्रेस होती है वो पहन के फिर खेलने का टाइम रहता है तो हम लोग खेलने चले जाते हैं। फिर एक रोल कॉल होता है हमारा 3:35 पे, तो हम फिर रोल कॉल में सबकी काउंटिंग वगैरह होती है। उसके बाद लगभग 4:15 तक हो जाता है रोल कॉल। फिर हम लोग आ जाते हैं 4:30 तक खेल वगैरह के। फिर 5 बजे वहाँ पे टी ब्रेक होता है, उसमें रोज़ शाम को चाय मिलती है और मटरी वगैरह या मूंगफली मिलती है। फिर 5:30 पे हमें वहाँ जाना, स्कूल बिल्डिंग जाना होता है प्रेप के लिए। 2-3 घंटे की प्रेप होती है, स्टडी, नाइट स्टडी, सेल्फ स्टडी करनी होती है। फिर 8 बजे से हमारा डिनर होता है, 8 से 8:30 डिनर होगा। उसके बाद हमें हाउस में आके अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, वरना फिर हैंकी वगैरह साफ करके फिर सो जाते हैं। अच्छा अच्छा। ये मुझे बताइए, जो आपका ब्रेकफास्ट होता है या लंच होता है या डिनर होता है या बीच में जो भी चीज़ें आप लोगों को मिलती है रिफ्रेशमेंट, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है ऐड? जैसे हम लोग को जो स्कूल में सबसे पहले जो ब्रेकफास्ट मिलता है, ब्रेकफास्ट में से मंडे को जैम ब्रेड रहता है, ट्यूसडे को पोहा रहता है, वेडनेसडे को वो पाव भाजी रहती है, थर्सडे को पूरी और सब्जी, और फ्राइडे को भी पोहा रहता है। फिर उसके बाद फिर सैटरडे को ब्रेड बटर जैम। और फिर स्कूल में जो ब्रेक होता है उस ब्रेक में हम लोगों को डेली अलग अलग मिलता है, जैसे कभी बिस्किट मिलता है, पेटीज, समोसा, और कभी कभार वहाँ पे रिफ्रेशमेंट मिलता है। रिफ्रेशमेंट में मतलब एक पैकेट होता है, उसके अंदर फ्रूटी होती है और समोसा और कोई स्वीट डिश होती है।
वो 3 चीज़ें। उसके फिर लंच में भी डेली अलग अच्छा, अलग। लंच से पहले भी ये सारी चीज़ें मिलती हैं आप लोगों को? Yes. मतलब एक बार आपको क्या मिल गया, एक बार आपको ब्रेकफास्ट मिल गया, ब्रेकफास्ट के बाद आपको फिर एक तरीके का रिफ्रेशमेंट मिलता है जिसमें फ्रूटी व्रूटी बता रहे हैं जो भी चीज़ें। उसके बाद फिर आपका लंच रहता है। लंच उसके बाद लंच में क्या रहता है? लंच में फिर दाल रहती है, रायता, सब्जी जैसे अलग अलग रहती है। कभी सूखी सब्जी होती है जैसे बैगन की, और कभी कभार लौकी जैसी अलग गीली सब्जी होती है। तो और वैसे दाल रहती है। दाल बस एक वेडनेसडे को छोड़ के बाकी डेली रहती है। वेडनेसडे को सांभर रहता है, सांभर के साथ में सिर्फ चावल और उसके साथ में एक सूखी सब्जी रहती है और रायता होता है, फ्रूट रायता। और बाकी दिन दाल रहती है लंच में। और एक संडे वाले दिन लंच वेडनेसडे से सेम होता है। और बस बाकी डेली दाल रहती है, सब्जी, राजमा, कभी कभी पनीर रहता है लंच में। ज़्यादातर पनीर डिनर में रहता है। डिनर में रहता है। और जैसे बच्चे जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए वहाँ क्या रहता है? जैसे मान लो बच्चे नॉन वेज खाते होंगे तो ऐसा कुछ है वहाँ पे सिस्टम? डिनर में मिलता है नॉन वेज एक, अभी तो सर्दियाँ है इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन रोज मिलता है। अच्छा, रोज? और सर ब्रेकफास्ट में आपसे डेली एग मिलता है। ब्रेकफास्ट में डेली एग मिलता है। अच्छा, ब्रेकफास्ट में एग रोज मिलता है। अच्छा, एग रोज मिलता है और एक दिन छोड़ के एक दिन नॉन वेज मिलता है। इनके तरफ भी कैमरा घुमा दो जरा, ये लोग भी देख ले। हाय कर दो आप लोग। हाँ, नहीं इंटरव्यू काफी फ्रूटफुल लग रहा है, सारे बच्चे इंटरेस्ट हमारे दिखा रहे हैं। सुन लो। सही है। अब एक चीज बताइए मुझे, आदित्य राज बताएंगे। आदित्य राज बताओ बेटा, वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए क्या पिक्चर उक्चर दिखाते हैं या कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं या कोई गेम उम खिलाते हैं या नहीं खिलाते, ये बता दो थोड़ा सा। पिक्चर सर हर वीक में 2 दिन होते हैं, वेडनेसडे को अच्छा, और सैटरडे को। 2 पिक्चर दिखाते हैं। वेडनेसडे को इंग्लिश मूवी होती है हाँ। और सैटरडे को हिंदी मूवी। अरे यार तुम मजे यार, 2 मूवी दिखा रहे हैं। अच्छी। रिसेंट मूवी कौन सी देखी अभी आपने? अभी रिसेंट सर बनवासी देखी थी। अच्छा, बनवासी। और सर इंग्लिश में रैम्पेज। अच्छा। और गेम क्या कौन सा गेम आप खेलते हैं? मैं सर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, आप तो फुटबॉल सर कभी फुटबॉल कभी। और आप बेटा? तो बैडमिंटन खेलता हूँ। बैडमिंटन। फुटबॉल। कितने टाइप के गेम्स वहाँ देखने को मिलते हैं? सर वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस भी। क्रिकेट? क्रिकेट नहीं है। अभी क्रिकेट नहीं है? बच्चे तुम्हारे क्रिकेट के लिए परेशान रहते हैं। हाँ, शूटिंग है? शूटिंग सर 8th क्लास से। अब वो एक्चुअली में उसमें क्या है, जैसे जैसे आप लोग सीनियर होते जाओगे ना, आपके गेम भी चेंज होते हुए चले जाएंगे। शूटिंग मिल जाएगा, स्विमिंग हो जाएगा। स्विमिंग तो अभी सर्दियों में कहाँ करवाएंगे? सर अभी इसी साल से स्टार्ट हुई। इस साल से स्विमिंग स्टार्ट हुआ है। फिर हो सकता है आगे जाओगे तो अब बड़े होगे तो हॉर्स राइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे गेम्स उसमें एड ऑन हो जाएंगे। हाँ, सर हॉर्स राइडिंग एक बैच में एक बार होता है। एक बैच। साल में एक बार। अच्छा, हॉर्स राइडिंग होती है। अच्छा 5-6 दिन के लिए होती है। 5-6 दिन के लिए रहती है। सही है। तो अब ये बताइए, सारी बात को एक साइड में रखिए, आप लोगों को वहाँ लगता क्या है, बस इतना बताइए आप। उधर बहुत मज़ा आता है। जैसे हम लोग उधर जैसे सीनियर्स कोई टास्क देता है, हाँ, जैसे तुम लोगों को उधर टीचर जैसे ये बनाना है, वो बनाना है, कोई ड्राइंग, कोई चार्ट पेपर, तो उस तरह के टास्क रहते हैं। और बाकी वहाँ पे सीनियर्स जो होते हैं वो पनिशमेंट देते हैं, तो उसमें तो बहुत मज़ा आता है। मज़ा आता है पनिशमेंट में। आदित्य राज आप बताओ बेटा, क्या आप वहाँ मन लगता है या नहीं लगता? स्टार्टिंग में गए तो कैसी फीलिंग आ रही थी आपको, अब कैसी फीलिंग आती है वहाँ पे, बताओ बेटा। स्टार्टिंग में सर ज़्यादा अच्छा ही लगता था। हाँ। तो स्टार्टिंग में घर की याद बहुत आती थी और अभी थोड़ा बहुत ठीक लगता है। अच्छा, सही है। मतलब अभी मन लग रहा है वहाँ पे या नहीं लग रहा है? ये सर अभी सर मन तो लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इन लोगों की तरफ कैमरा घुमाइए और इनसे पूछिए, आपको अगर कोई क्वेरी वेरी है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो भैया लोगों से। कौन है, कोई है क्वेश्चन पूछने वाला? आप में से कोई है क्वेश्चन पूछने वाला? जो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो आप पूछ सकते हैं कोई सा भी क्वेश्चन।
किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ चलिए खड़ी हो जाइए, पूछिए। अच्छा आगे बोले स्टडी आपने कैसे की, मतलब आज जो सिलेक्ट हुए तो उसमें आपने पढ़ाई कैसे की? हम लोग जैसे बाकी जगह पे कोचिंग में पढ़ाते थे, उसके अलावा हम लोग घर पे लगभग कोचिंग से जब जाने के बाद, जब 9th क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी, उससे पहले हम लोग कोचिंग से जाने के बाद मैं लगभग 7 बजे से और रात में 10 बजे तक पढ़ता था, 3 घंटा। और फिर बाकी सुबह फिर मैं उठ के लगभग 9 बजे कोचिंग आना होता था, मैं सुबह 7 बजे उठ के फिर लगभग 7:15 से 8:30 तक पढ़ता था। और बस इतना। और फिर जब नाइट क्लास स्टार्ट हो गई थी, फिर जब हम लोग घर पर जाते थे, नाइट क्लास से थोड़ा ब्रेक मिलता था घर पर जाने के लिए, उसमें मैं जब जाता था उसमें 2 घंटा लगभग उसमें पढ़ता था। नाइट क्लास में। आप बेटा आज से रात? सर जब नाइट क्लास नहीं थी सर, तब मैं सर घर पे सर 2 से 3 घंटे पढ़ता था। जैसे 4 बजे यहाँ की छुट्टी आती थी, फिर सर थोड़ा बहुत खेले जाता था, फिर 6 बजे से 8-9 बजे तक पढ़ता था, फिर डिनर करते थे। चलिए और कोई क्वेश्चन? हाँ बताइए, खड़े हो जाइए। मैथ्स पे आप तो जल्दी आंसर कैसे निकालते हैं? क्या बोल रहे हैं? मैथ्स में इतनी जल्दी आंसर कैसे निकालते हैं? अच्छा मैथ्स में आंसर आपके जल्दी कैसे आ रहे थे? अच्छा पहले बताइए मैथ्स में कितने नंबर आए थे आपके 150 में से? 144। 144 मार्क्स। देख लो केवल 2 क्वेश्चन कटा था, मतलब 48 क्वेश्चन सही थे इनके। आपके कितने हैं? 144। मतलब इन लोगों के केवल 2 क्वेश्चन गलत हुए थे बस, मतलब 48 क्वेश्चन सही हुए दोनों के 50 में से। बताओ मैथ्स के बारे में पूछ रहे हैं ये कुछ। मैथ्स सर पहले इतनी जल्दी आंसर नहीं आते थे, फिर प्रैक्टिस हर क्वेश्चन की 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने पे फिर वो आ जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उन लोगों का कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके और कोई क्वेश्चन? हाँ खड़े हो जाइए, दीजिए इनकी तरफ। आपने अपना मैथ कैसे सही करा? मैथ्स वही तो बताया, प्रैक्टिस। मैथ्स बता दिया बेटा कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हाँ और इनको ले लीजिए, ये पूछ रहे हैं। आप वहाँ कितने बजे से पढ़ाई करते हो? वहाँ कितने बजे स्टडी करते हैं? लगभग जैसे जो स्कूल टाइम रहते हैं हम लोग उसमें पढ़ाई करते हैं 8:30 से हाँ। और 2 बजे तक। और फिर बाकी जो प्रेप टाइम होता है उसमें प्रेप टाइम 6 बजे से 8 बजे तक। हाँ और कोई है कोई क्वेश्चन? हाँ इधर कैमरा घुमा दो। सर जैसे भैया लोगों ने बताया, इन लोग जो स्कूल से रात में छुट्टी होती है फिर जो स्कूल जाते हैं, मतलब हॉस्टल जाते हैं आप लोग, तो उधर आपने कहा हैंकी साफ करके अपना आपको जब मन करे जब सो सकते हैं। नाइट में जब मर्जी तब सो सकते हो आप। 10 o'clock पे सर लाइट ऑफ हो जाती है। 10 o'clock के बाद ही सोना रहता है। सर लगभग 10:30 तक सोना रहता है। इट इज कंपल्सरी टू स्लीप 10:30। ओके और कोई क्वेश्चन? अब मुझे एक सिंपल सा आंसर बताइए आप लोग। ये जो आप हैंकी वॉश करते हो, शू पॉलिश करते हो, अपना कबर्ड प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखते हो, अपनी बुक्स प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखते हो, इसके अलावा जो अपना नेल आपको ये काटना वाटना रहता है, ये सारा काम कौन करके देता है? आप खुद से करते हो या कोई करके देता है? खुद से करते हैं। सारा काम मतलब ये शू पॉलिश आप खुद से करते हो और ये हैंकी आप खुद से साफ करते हो और बनियाइन अंदर का तो वो सब उधर से नहाते हैं सर तभी। खुद से ही करना पड़ता है। उधर जैसे लॉन्ड्री में जो जाता है कपड़े होते हैं वो दे सकते हैं, शर्ट पैंट। अच्छा शर्ट पैंट दे सकते हैं। अच्छा ये आपको खुद से। जैसे रैक कौन अरेंज करके देता है पूरा? खुद से। बुक्स जो सेल्फ होल्ड रहता है आपको खुद से करना तो रहता स्कूल बिल्डिंग में सर जैसे बेंच होती है ना, है। उसी में एक डेस्क लगा है, उसी के अंदर हम लोग रखते हैं बुक्स वगैरह, लॉक लगा के। लॉक लगा के। अच्छा सही है। हाँ, और कोई क्वेश्चन? आपका हो गया एक बार में एक क्वेश्चन। और कोई है क्वेश्चन पूछने वाला? नहीं है? चलिए हाँ इनसे ले लीजिए क्वेश्चन। ये ट्रिप की बात कर रहे हैं कि आप लोग कहीं ट्रिप पे बाहर जाते हो या नहीं जाते हो? अभी 6th क्लास में सर 2 बार गए थे। एक बार मुकुंदपुर गए थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अच्छा और सर अभी सर हम लोग चित्रकूट गए थे। चित्रकूट।
और मुकुंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ मुकुंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? रीवा में ही है। अच्छा, और चित्रकूट गए थे? चित्रकूट 2 जगह विजिट हुआ इनका, 2 जगह इनका विजिट हुआ है, चित्रकूट और मुकुंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ बताइए, खड़े हो जाइए। टोटल स्पोर्ट्स कितने ये पूछ रहे हैं? 10 कराटे। अभी कराटे नहीं, कराटे आप करते हो? पहले तो डिनर लंच किया था आपने? लंच कहाँ किया था? हाँ ठीक है। तो बेटा आप लोगों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोगों ने अपना बहुत ही प्रीशियस समय दिया और यहाँ पे आए और अपना इंटरव्यू दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों के लिए तालियां बजाइए।